मैंने कई ऐसे घर देखे हैं जिनमें कई प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उनके बच्चे उनके माँ बाप की तकलीफ को समझते हैं और उनके अनुसार चलते हैं। तो माँ बाप की तकलीफ नहीं रहती है। लेकिन कई ऐसे घर हैं जहाँ तकलीफ कम है, लेकिन बच्चे माँ बाप को समझते ही नहीं। दुख अगर हम सब मिलकर बांटेंगे तो दुख कम हो जाएगा। हालेलुया। इसी तरीके से अगर आप अपने पिता को, स्वर्गीय पिता को समझेंगे तो आपके जीवन में सताव की कोई अहमियत नहीं होगी। प्रभु बहुत भला है। मैं जितना उसका धन्यवाद किया जाए उतना कम है। हालेलुया। हर सप्त के दिन रविवार को वो हमें बुलाता है। आमीन। वो हमसे बात करना चाहता है। वो बहुत व्याकुल है आपके लिए। मैं आपको सच कह रहा हूं, बहुत व्याकुल है कि कहीं मेरा एक भी बच्चा रहना चाहे। क्यों? अज्ञानता की वजह से। मैं आपको सच बता रहा हूं, आप इतने चिंतित नहीं है अपने लिए। आप सिर्फ अपनी शारीरिक अभिलाषाओं से ही उन्नति पाना चाहते हैं, उसको ही पूरा करना, उसी के लिए चिंतित हैं आप। कुछ भी नहीं है। वो बहुत चिंतित है। मैं महसूस करता हूं, इस बोझ को मैं महसूस करता हूं। वो बहुत चिंतित है कि मेरा बच्चा मेरी सुन ले और मेरा बना रहे। क्योंकि आप तभी उसके बन सकते हैं, तभी उसमें रह सकते हैं जब तक आप उसको समझेंगे। अगर आप उसको नहीं समझेंगे तो आप उसके अनुसार नहीं चल पाएंगे। शैतान हमारी शारीरिक अभिलाषाओं को, आंखों की लालसाओं को इस तरह हम पर प्रभावित कर देता है कि हम उस पिता को समझ ही नहीं पाते और ना ही समझने की कोशिश करते। हम बस ये कहते हैं कि वो हमें संभालेगा, वो हमें बचाएगा। अरे वो तो बचा चुका है, वो बचाएगा, लेकिन जब तक आप उसके साथ नहीं देंगे आप कैसे बचेंगे? आप कैसे बचेंगे जब तक आप उसके अनुसार नहीं चलेंगे? नहीं बचेंगे आप। सिर्फ बाइबल पढ़ने से, चर्च आने से। मैं आपको सच कह रहा हूं, अपना उद्देश्य बना लीजिए उसको समझना। फल प्राप्त करना अपना उद्देश्य मत बनाइए। आशीष प्राप्त करना अपना उद्देश्य मत बनाइए। उसको समझना अपना उद्देश्य बना लिए कि पापा मैं आपको समझ सकूं। जो समझ जाता है वही आशीष पाता है। मैंने कई ऐसे घर देखे हैं जिनमें कई प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उनके बच्चे उनके माँ बाप की तकलीफ को समझते हैं और उनके अनुसार चलते हैं। तो माँ बाप की तकलीफ नहीं रहती है। लेकिन कई ऐसे घर हैं जहां तकलीफ कम है, लेकिन बच्चे माँ बाप को समझते ही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। दुख अगर हम सब मिलकर बांटेंगे तो दुख कम हो जाएगा। हालेलुया। इसी तरीके से अगर आप अपने पिता को, स्वर्गीय पिता को समझेंगे तो आपके जीवन में सताव की कोई अहमियत नहीं होगी। कोई अहमियत नहीं। आप हंसेंगे, कोई सताव आएगा, परीक्षा आएगी, हंसेंगे, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाए, क्योंकि मैं जानता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप यीशु के स्वर्ग में बैठने की कीमत को समझिए कि पिता के दाहिनी ओर वो बैठा हुआ है, अभी भी उसके हाथों से लहू बह रहा है,
और वचन कहता है कि वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है, कभी सोचा है आपने? इस समय यीशु पिता के दाहिने ओर बैठा हुआ क्या प्रार्थना कर रहा होगा? कि आपका विश्वास बढ़ जाए, आप जिस परीक्षा में हैं उससे निकलने के लिए आपका विश्वास बढ़े, शैतान कहीं आपको फंसा ना दे। वो आपको निकाल सकता है, लेकिन अगर आप समझ ही नहीं रहे हैं गड्ढे को, उस दलदल को आप समझ ही नहीं रहे हैं, उस सत्यानाश के गड्ढे को समझ ही नहीं रहे हैं, तो आप कैसे निकालेगा वो आपको? आर यू गेटिंग मी? अगर आप अपनी शारीरिक अभिलाषाओं से इतने प्रभावित हैं कि आप समझ ही नहीं रहे हैं कि गड्ढा कहां है, प्रॉब्लम कहां है, आमीन, तो वो आपको दिखा भी देगा तब भी आप नहीं निकलेंगे, क्योंकि आप उसको प्रॉब्लम ही नहीं समझ रहे हैं। आप तो समझ रहे हैं कि वाह, ये मेरे शरीर की अभिलाषा तो मेरा सुख है, आमीन। वो अपने सरदूतों को भेज दे, खुद आ जाए, लेकिन आप समझेंगे नहीं। यहूदा इस्करियोती को यीशु कहता है कि अरे मूर्ख, मुझे तो मरना ही है, लेकिन हाय उस पर जो जिसके द्वारा मैं पकड़वाया जाऊं। वो बता रहा है, लेकिन फिर भी यहूदा इस्करियोती पर लालच ने ऐसा प्रभाव डाल दिया था कि उसकी बुद्धि बंद हो गई थी। लालच, चंद सिक्कों का लालच। क्या उसे चंद सिक्के मिल गए? हम जिस चीज का लालच कर रहे हैं वो चीज कितने दिन रहेगी आपके पास? कितने दिन रहेगी? सोचिए। मैं पैसों का लालच कर रहा हूं, नौकरी का लालच कर रहा हूं, गाड़ी का लालच कर रहा हूं, कितने दिन रहेगी? आज कहां है यहूदा इस्करियोती? नरक में। सिर्फ लालच। शैतान आज तक नहीं समझ रहा है कि मेरा घमंड करना गलत है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर हमें कलीसिया में बुलाता है, और कलीसिया में बुलाकर वो चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे वचनों को समझें। बाइबल कहती है यशाया 50:4 कि वो हमारा कान खोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो रोज हमारा कान खोलता है और हमें शिष्य का मन देता है, ताकि दीनता और नम्रता के संग एक शिष्य बनकर मैं सीखूं, कुछ उस वचन को लूं जो परमेश्वर देना चाहता है, क्योंकि वो वचन जो मेरे जीवन में आएगा वो ही मुझे सही रास्ते पर लेके जाएगा। आमीन। रोज खोलता है आपकी जमीन, आपका कान खोलता है, ताकि आप उसको समझ सकें। कलीसिया से आने से पहले कान खोलता है, लेकिन आपका मन, व्याकुल मन, आपके उस कान को बंद कर देता है। हालेलुया। और जब वचन आपके अंदर नहीं होता है तो आप कुछ नहीं कर पाते, आप उसके प्यार को नहीं समझ पाते हैं, आप उसकी दया को, उसके अनुग्रह को, उसकी कृपा को, राइट। और शैतान ऐसे काम करता है आपके अंदर, मसीहों के अंदर। हालेलुया। बाइबल बताती है कलीसिया में 4 तरीके के लोग आते हैं। आज हम उन पर चर्चा करेंगे। 4 तरीके के लोग आते हैं। अब आप उनमें से कौन है ये आपको सोचना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती 13
मैथ्यू 13 1 से 8 पढ़िए बेटा। मैथ्यू 13 1 से 8 पढ़िए। उसी दिन यीशु घर से बाहर निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके आसपास एक विशाल जनसमूह एकत्रित हुआ। अतः वो नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारा जनसमूह किनारे पर ही खड़ा रहा। उसने यह कहते हुए उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और चिड़ियों ने आकर उन्हें चुग लिया। हालेलुया। आगे। कुछ पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली और गहरी मिट्टी न होने के कारण वे शीघ्र उग आए, परंतु सूर्य उदय होने पर वे झुलस गए और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गए। और अन्य बीज कंटीली झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। परंतु कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके पास कान हो वह सुन ले। आमीन। अब आप देखिए इसमें कि बोने वाला बीज बोने निकला। परमेश्वर बीज बो रहा है। आप जो दृष्टि देख रहे हैं ना, ये वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप इस प्रकृति की खूबसूरती देख रहे हैं, ये एक वचन है। आप उसके कार्यों को अपने जीवन में देखते हैं, वो वचन है। हालेलुया। हर पल वो बीज बो रहा है। वो आपको बता रहा है अपने बारे में, वो आपको समझा रहा है अपने बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे लिए क्या है? हम जो मतलब की बातें हैं उसको ही लेना चाहते हैं, जो मुझसे रिलेटेड है, जो मेरे काम से रिलेटेड है, जो मेरे शरीर से रिलेटेड है, जिससे मुझे आनंद मिलना है, उसी बात को आप लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कई चीजें जो आपके लिए बहुत जरूरी है, हम उनको नहीं लेते। नहीं, ये मेरे लिए जरूरी नहीं है। हेलो। तो यहां पर 4 लोगों के बारे में बताया गया कि पहला क्या है? बीज वाला जो किनारे पर बीज गिरते हैं। पहला पढ़ो, चौथा पढ़ो। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और चिड़ियों ने आकर उन्हें चुग लिया। हाँ, बोते समय कई बीज, कुछ बीज किनारे गिरे। ये किनारे का संबंध किससे है? ये किनारे का संबंध उन लोगों से है जो पूरी तरीके से प्रभु में नहीं आते हैं, जो किनारे किनारे बात सुनते हैं। एक पर्दा है, इधर से देखा प्रभु, इधर से देखा संसार। किनारे हैं, किनारे हैं। एच कलीसिया के किनारे में खड़े हुए हैं। अंदर आकर, बैठकर, समर्पित होकर, मन लगाकर नहीं सुनते। किनारे सुन रहा है, हम तो सुन रहे हैं हमें। लेकिन जैसे ही बाहर जाते हैं, कोई मन में बात डालता है, कोई फोन आता है, कुछ चीजें मन में आती हैं और जो वचन सुना था वो निकल जाता है। वो वचन निकल जाता है। अब जब वचन आपके अंदर से निकल गया तो वचन काम नहीं करेगा। जब आप काम नहीं करेंगे तो घर जाएंगे, फिर भी आपको असंतुष्टि लगेगी। अरे कहां से आए हैं आप? चर्च से आए हैं। क्यों संतुष्ट नहीं है? क्योंकि आपने वो वचन अपने अंदर लिया ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं मान लीजिए आपको अपने घर में बुलाता हूं खाने के लिए और आपके सामने खाना रखता हूं, लेकिन बिना खाना खाए आप चले जाएंगे और अपनी वाइफ से, अपने दोस्त से कहेंगे पास्टर के पास गया था लेकिन अभी भूखा हूं मैं यार। अरे खाना तो खाया ही नहीं आपने ना। तो आप जब कलीसिया आ रहे हैं, आपको भोजन मिल रहा है, आपको भोजन मिल रहा है, लेकिन आप उसको ले नहीं रहे क्योंकि आप किनारे किनारे हैं। हालेलुया। किनारे पर जो रहते हैं, इसलिए बाइबल कहती है मत्ती 4:17, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराओ, यूं ही मत आओ।
परमेश्वर के राज्य में यूं मत आइए, चर्च में ऐसे मत आइए, मन फिराइए। कोई भी काम जीवन में ऐसे मत करिए, मन फिराइए। अधूरे मन से कुछ मत करिए, मन फिराइए। आप अगर मन नहीं फिराएंगे ना तो आप समझ नहीं पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रॉब्लम होती है। कई जो मसीह हैं वो समझ ही नहीं पाते प्रभु के वचनों को, सालों साल से आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मन नहीं फिराया। देखा देखी आ गए, कभी कुछ ठीक हुआ आ गए, उसने कहा आ गए, किसी ने फोन किया आ गए, कभी कोई थोड़ी चंगाई मिल गई आ गए। मन नहीं फिरा रहे कि मैं क्यों जा रहा हूं चर्च में। मन फिराओ। किसके लिए? परमेश्वर का राज्य। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे सैनिक युद्ध पे होते हैं, वो मन फिराते हैं। वहां का कमांडर बोलता है अबाउट टन, वो टन होते हैं पूरा, ऐसे नहीं होते हैं पूरा, यानी कि संसार की तरफ पीठ रखते हैं। नो, आपको पता है, आप अगर मन नहीं फिराएंगे तो आप परमेश्वर को नहीं समझ पाएंगे। अगर आप अधूरे मन से आएंगे चर्च में तो आप कुछ और, दिमाग में काम चल रहा है, घर की बातें, काम की बातें, कोई कर्जा देना है किसी को, कुछ जाके खाना बनाना, यही सब चलते चलते, और आप समझ नहीं पा रहे हैं। और आप कहते हैं वचन काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं काम कर रहा? क्योंकि आपने मन नहीं फिराया। हालेलुया। परमेश्वर आपको संसार से निकालकर अपने राज्य में लाता है, आपको शुद्ध करता है, पवित्र करता है, अपनी आत्मा आप में डालता है ताकि वो आपके जीवन में काम कर सके। क्यों आपको अपनी आत्मा देता है? ताकि आप उसकी आत्मा के द्वारा यीशु को समझ सकें। लेकिन आप लेते ही नहीं, उस आत्मा के लिए प्रार्थना ही नहीं करते, उस आत्मा की अहमियत नहीं समझते, क्योंकि वही आत्मा है जो आपको बताएगा कि परमेश्वर कौन है। जब आप कमजोर होते हैं, जब आप बीमार होते हैं, जब आप निर्बल होते हैं, जब आप असहाय होते हैं, जब आप व्याकुल होते हैं, वही आत्मा आपके लिए प्रार्थना करता है। कब? जब आप उस पर निर्भर होते हैं। मैं असहाय हूं, मैं निर्भर हूं, प्रभु मुझे बता। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं किस चीज में असहाय हूं यह समझना चाहिए। मैं किस चीज में निर्बल हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी निर्बलता, आप समझ रहे हैं कि आपकी निर्बलता पैसा है, कि आज नौकरी नहीं है, मैं निर्बल हूं, असहाय हूं। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप निर्बल क्यों हैं? क्योंकि आपके अंदर स्वार्थ है, आलस है, काम ना करने की भावना है, धोखा दे रहे हैं आप, इसलिए आप असहाय हैं। आप कह रहे हैं मेरे पास काम नहीं है, आप कह रहे हैं मेरे पास नौकरी नहीं है, मैं असहाय हूं, मैं निर्बल हूं। क्यों नहीं मिल रहा काम आपको? क्योंकि आप लालची हैं, क्योंकि आपको स्वार्थ है, क्योंकि आप कहते हैं मैं जितना मिल रहा है उतना ही काम करूंगा। आपका स्वभाव सही नहीं है। ये कौन जानता है? पवित्र आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर, जब तक आप मन नहीं फिराएंगे आप उसकी आत्मा को समझ नहीं पाएंगे। आप उस सहायक से सहायता नहीं ले पाएंगे जो आपको देना चाहता है। हर पल तैयार है, पवित्र आत्मा हर पल तैयार है। हालेलुया। रोमन 8:26 पढ़िए और उसके बाद यूहन्ना 16:13 जल्दी पढ़िए। यूहन्ना 16:13 भी निकालो और 8:26, रोमन 8:26। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें प्रार्थना किस प्रकार करना चाहिए, परंतु आत्मा स्वयं भी ऐसी आय भर भर कर जो अवर्णनीय है हमारे लिए विनती करता है। आमीन। आत्मा हमारे लिए किस बात की विनती कर रहा है? कि हम किस चीज में कमजोर है।
आप समझ रहे मेरे पास ड्रेसेस नहीं है इसलिए मैं कमजोर हूं, आप समझते कि मेरा पैसा नहीं है इसलिए मैं कमजोर हूं, लेकिन आत्मा कुछ और समझता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप नहीं जानते कि आपको प्रार्थना कैसे करनी है, आपके अंदर कौन सी कमी है, वो आत्मा जानता है, आप नहीं जानते। आप तो जो दिख रहा है वहां तक देख रहे हैं। परमेश्वर की आत्मा आपको पूर्ण रूप से परमेश्वर यीशु के स्वभाव में लाना चाहता है कि आप यीशु के स्वभाव में आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इब्रानियों 4:15 में क्या लिखा हुआ है कि हमारा ऐसा महायाजक, आमीन, पढ़िए बेटा 4:15, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। आमीन। मैं इस वचन को बहुत देर के बाद समझ पाया। मैं यीशु को इस वचन से ज्यादा समझाऊं कि वो मेरी तरह परखा गया, यानी कि उसको भी कहीं ना कहीं गुस्सा आता होगा, कहीं ना कहीं गलत भावना उसके अंदर भी आती है, जैसे मैं परखा जा रहा हूं वैसे वो परखा गया, और फिर भी वो हमारा महायाजक बना। इसलिए आप अपनी कमजोरियों से उबिए मत, अपनी कमजोरियों से परेशान मत होइए। यीशु के पास भी वही कमजोरी थी, लेकिन वो कैसे उभरा? सत्य पर चलकर। उसने सत्य को नहीं छोड़ा, बीमार रहा, सत्य नहीं छोड़ा, दुखी हुआ, लोगों ने उसको परेशान किया, सत्य नहीं छोड़ा। हम सत्य छोड़ देते हैं, जरा सी हमारी शारीरिक दुर्बलता हमसे सत्य को छीन लेती है। यीशु के वचन को हम छोड़ देते हैं, हम ये भूल जाते हैं वो पवित्र आत्मा जो हमें सहायक के रूप में दिया गया है वो कितना बलशाली है, उसके पास क्या अधिकार है। पढ़िए 16:13, यूहन्ना 16:13। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। सब सत्य का मार्ग वो बताएगा। आपको परमेश्वर ने ऐसा बंदोबस्त कर दिया है कि आप भटक नहीं सकते, लेकिन अगर आप अज्ञानता के संग चलेंगे आप भटक जाएंगे, क्योंकि आपको पवित्र आत्मा की जरूरत ही नहीं है, वो तैयार है, क्योंकि आपके अंदर ऐसा स्वभाव ही नहीं है कि आप पवित्र आत्मा के अनुसार चलें। दोबारा सत्य का आत्मा आएगा, पढ़ो यहां से, दोबारा पढ़ो। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। क्योंकि वह अपनी ओर कुछ नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातों को तुम पर प्रकट करेगा। आमीन। जो वो सुनेगा। हेलो, परमेश्वर ने आपके लिए योजनाएं बनाई है, हाँ के ना? कितने विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाई है? अब वो जो योजना आपको पता है? आपको पता है वो योजना? नहीं पता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारा सहायक कौन है? पवित्र आत्मा। बाइबल क्या कहती है? जब वो पवित्र आत्मा आएगा वो सत्य के बारे में बताएगा, और जो वो सुनेगा, जो वह परमेश्वर से सुनेगा, मनीष के लिए ये है, मनीष की ये योजना है, चंदर के लिए ये योजना है, जो वो सुनेगा वो आपको बताएगा। आमीन। यानी कि, लेकिन आपको कब पता चलेगा? जब आप उस आत्मा पर निर्भर होंगे। अगर किनारे से ही सुनते रहेंगे, पूरा मन नहीं आपने भराया, आधा किनारा इधर से, बाहर संसार भी, इधर यीशु भी, तो आप पवित्र आत्मा को नहीं समझ पाएंगे, उसकी बातों को नहीं समझ पाएंगे, वो चला जाएगा, वो चला जाएगा। पवित्र आत्मा चला जाएगा, क्योंकि आप समझ नहीं रहे।
प्रेज़ द लॉर्ड। वो आप पर यीशु को प्रकट करना चाहता है। अब आपको कलीसिया में कैसे बैठना चाहिए? आप सोचिए कि जिस दिन आपको यीशु प्रकट हो जाए, आपके अंदर यीशु प्रकट हो जाए, सोचिए वो दिन कितना बड़ा महान होगा। और प्रकट करने के लिए पवित्र आत्मा आपके ऊपर है। अब आपको उसके अनुसार चलना है। हेलो, जब तक आप उसके अनुसार नहीं चलेंगे मेरे भाई, इसीलिए कुछ नहीं होगा। इसलिए मन को परमेश्वर के चरणों में लेकर आइए। अपने मन को हमेशा याद रखिए, आपका शरीर आपके मन को अशुद्ध करता है। आपका शरीर रोज आपके मन को अशुद्ध करने की कोशिश करता है। आपको पता है? नहीं पता है? मन को परमेश्वर ने कोई और आज्ञा दी है, आपका शरीर उसे कोई और आज्ञा देता है। और आप शरीर के बातों में आ जाते हैं। क्योंकि आप शरीर की अभिलाषाओं में ही चल रहे हैं। आपका शरीर महत्वपूर्ण है, आत्मा महत्व नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए आत्मा महत्वपूर्ण है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं आत्मा में चलूंगा तो आत्मिक काम होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं शरीर में चलूंगा तो शारीरिक चीजें आएंगी मेरे जीवन में। सिंपल सी बात है। अब आप ये खुद सोच लीजिए कि आपके लिए आत्मा ज्यादा इंपॉर्टेंट है या शरीर? अगर आपके लिए आत्मा जरूरी है तो ही आप परमेश्वर की आत्मा से एक हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके लिए शरीर जरूरी है तो आप आत्मा में एक नहीं हो सकते। नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते। इसलिए बाइबल लिखा, यहोशू 1:8 पढ़िए। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मुंह से कभी दूर न हो, परंतु इस पर दिन रात ध्यान करते रहना। देखिए, इसकी आपकी सफलता का रहस्य बता रहा है वो। आप सब चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं? वो बता रहा है, इसकी युक्ति बता रहा है। पढ़िए। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मुंह से कभी दूर न हो, परंतु इस पर दिन रात ध्यान करते रहना। दिन रात ध्यान करते रहे इस पर। यह है व्यवस्था की पुस्तक। यह है व्यवस्था की पुस्तक। इस पर दिन रात ध्यान करते रहे, मनन करते रहे। आगे, जिससे तू उसमें लिखी हुई बातों के अनुसार आचरण करने के लिए सावधान रह सके। आमीन। जिससे तू इन पर लिखी हुई बातों पर, जो लिखी हुई चीजें हैं, उन पर आचरण करने के लिए सावधान हो, अलर्ट, कि मुझे इस पे चलना है। ये जो लिखा है इसके अनुसार चलना है। सावधान रहने का मतलब क्या है? आपका शरीर आपको इन बातों से हटकाएगा। इसलिए कहता है पौलुस 1 कुरिन्थियों 9:27 की, मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूं। शरीर कहेगा आराम करना है, शरीर कहेगा और खाना खाना है, शरीर कहेगा एसी में सोना है। इसलिए वो कहता है मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूं, ताकि मैं दूसरों को प्रचार करते करते खुद आजमाइश में ना आ जाऊं। आमीन। हेलो, क्या समझते हैं आप? यीशु मसीह थकता नहीं था? यीशु मसीह का शरीर नहीं था? पौलुस थकता नहीं था? हालेलुया। उसको भी नींद आती होगी। लेकिन मेरा एम क्या है? मेरा मकसद क्या है? इस व्यवस्था की पुस्तक पर चलना। जिस दिन आप अपना एम इस व्यवस्था की पुस्तक पर बना लेंगे कि मेरा एम, मेरा ध्येय, मेरा उद्देश्य इस बाइबल की उस पर चलना है, आगे बढ़िए, तब तू अपने मार्ग को सफल बना सकेगा और सफलता प्राप्त करेगा। आमीन।
तब तू अपने मार्ग को सफल बनाएगा और सफलता प्राप्त करेगा। क्यों सफलता नहीं मिल रही है बहुतों को? क्योंकि आप उस मार्ग पर नहीं चल रहे। देखिए, शैतान आपको मार्ग से भटकाएगा, आपके रिश्ते आप मार्ग से भटकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ भी हो, मुझे उस मार्ग पर चलना है जो मार्ग मुझे प्रभु की ओर लेके जाएगा। मेरा ध्येय परमेश्वर है। आप जब सुबह उठते हैं, आपका ध्येय क्या, आपका उद्देश्य क्या है? कि अपने टारगेट पूरा करना अपनी नौकरी पे, कि मुझे परमेश्वर के वचन पे चलना है। ये 24 घंटे मुझे ऐसे बिताने हैं कि मुझे कोई भी काम परमेश्वर के विरुद्ध नहीं करना है। मुझे हर काम करते हुए, संसार का काम करते हुए मुझे परमेश्वर को महिमा देनी है। अगर इन आज के दिन मैं परमेश्वर को महिमा नहीं दे सका और मैंने किसी का दिल दुखाया, मैंने किसी को वो किया, तो मेरा जीवन व्यर्थ है। फिर कोई फायदा नहीं। आप लाखों कमाए, 10 लाख कमाए, 15 लाख कमाए, 50 लाख कमाए, कोई मकसद नहीं है, उसका कोई मकसद नहीं है। आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है ताकि मैं उसकी महिमा करूं, मैं महिमा करूं, मैं उसके लिए योग्य बनूं, क्योंकि उसने मेरे कान खोले हैं, उसने मुझे शिष्य का मन दिया है। शिष्य का मतलब समझते हैं? जो आज्ञा मानता है, जो आज्ञा पे चलता है, जो अपने सुख को नहीं देखता है, जो अपने शरीर को नहीं देखता है। शिष्य कौन होता है? वो आपके कान खोलता है और शिष्य का मन देता है आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो किनारे पर लोग खड़े होते हैं, वो इसी तरीके से जीवन का यापन करते हैं, क्योंकि किनारे पर हैं, उनके अंदर वचन काम नहीं कर रहा है। अभी दूसरा पॉइंट है कि जब पथरीली भूमि पर, दूसरा पढ़िए, 5वां अपना मत्ती 13 का 5 पढ़िए। कुछ पथरीली भूमि पर गिरे जहाँ उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली, और गहरी मिट्टी न होने के कारण वे शीघ्र उग आए। आमीन। पथरीली भूमि क्या है? पथरीली भूमि का मतलब है स्वार्थी आदमी। स्वार्थी आदमी। कई ऐसे लोग हैं जो स्वार्थ लेकर आते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो चर्च में आते हैं स्वार्थ के साथ। अरे वाह, अच्छा, यीशु को पाने के बाद स्वर्ग जाना पड़े, स्वर्ग मिलेगा, ओह पापों से मुक्ति, अनंत काल का जीवन मिलेगा। इसलिए वो आया था, धनी व्यक्ति आया था कि मैं स्वर्ग जाने के लिए क्या करूं। स्वार्थी इंसान था, स्वार्थी इंसान था। मैं स्वर्ग जाने के लिए क्या करूं? उसने कहा सारा जो कुछ तेरा है वो दे दे कंगालों को, तो भाग गया। आमीन। उसे स्वर्ग चाहिए। बताइए कितना पैसे चाहिए? मैंने बहुत से पाप किए, 10,000 लोगों को खाना खिला देता हूं, ओके, अब मैं शुद्ध हो जाऊंगा। वो कहता है धनी व्यक्ति, ये काम तो मैं करता हूं। यीशु मसीह ने कहा ना, धोखा मत दो, व्यभिचार मत करो, हत्या मत करो, ये तो काम मैं करता हूं। स्वर्ग कैसे मिलेगा मुझे? क्योंकि उसके अंदर वचन नहीं है। उसकी जो जमीन है वो स्वार्थी है, वो पथरीली है, वो पथरीली है। मुझे क्या मिलेगा? मैं चढ़ जाऊंगा तो। मैं उसके पता ही नहीं है कि स्वर्ग कैसे मिलेगा। हेलो, स्वर्ग छोड़कर यीशु आया और स्वर्ग गया। उसकी 3.5 साल की सेविकाई देख लीजिए, कैसे वो रहा। कष्ट आएंगे, दुख आएंगे, सताव आएंगे, आपके अपने आप को दुखी देंगे, लेकिन उसी में रहते हुए परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, यही स्वर्ग का मार्ग है। आमीन। मेरे जीवन में सताव नहीं आएगा, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। मेरा अपना खून मुझे दगा नहीं देगा, कहीं नहीं लिखा हुआ। लिखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे सब्र के संग मन लगाकर परमेश्वर के वचन पे चलना है।
यह है अनंत काल का जीवन का रास्ता। Praise the Lord. हेलो, मैं ये नहीं कह सकता कि पास्टर पिता मैं तो पास्टर हूं, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, इतने सालों से मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, मेरे जीवन में दुख नहीं आना चाहिए, मुझे सताव क्यों, लोग मुझसे नाराज क्यों हो रहे हैं? परमेश्वर का उद्देश्य है मुझे सिद्ध बनाना, इसलिए वो सताव भी देगा, दुख भी देगा, ताकि मैं सिद्धता की ओर आगे बढ़ूं। ये समझ पथरीली भूमि के पास नहीं होती है, ये समझ वचन से आती है। ये वचन स्वार्थ से नहीं आती है कि मुझे मिलेगा क्या, मुझे मिलेगा क्या, क्या मिलेगा मुझे, मैं चर्च आऊंगा मुझे मिलेगा क्या। अच्छा, उनको लगता है कि इसी समय बैठो, स्वर्ग मिला और घर गए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है, इसलिए सबोपदेशक 5:1 क्या कहता है? जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो अपने कदमों की चौकसी करना और सुनने के लिए समीप जाना। जब भी तू परमेश्वर के भवन में जाए, तेरे कदमों की चौकसी कर। तू कहां से आ रहा है, कैसी चाल है तेरी, कैसी गति है तेरी, कौन सी दिशा है तेरी, कॉन्सेंट्रेट करना। मैं चर्च आ रहा हूं, इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं, संडे को चर्च आना है, शनिवार से अपने आप को तैयार करिए, मनन करिए, अपने मन को जांचिए, अपने आप को खाली करिए, ताकि जब मैं रविवार को आऊं, अपने पिता की वाणी सुनूं, तो मैं पूरी तरीके से भर जाऊं। मैं यूं ही नहीं मिलता परमेश्वर, यूं ही आप इमीडिएट आप चाहें आप यहां आए और कंप्यूटर का बटन आपने दबाया और इमीडिएट संस्कार आपके में से निकल गया, नहीं होता है। अपने आप को बनाना पड़ता है। मैं रात भर करवट लेता हूं, सोए के लिए सोचता हूं, पूरा हफ्ता सोचता हूं, प्रार्थना करता हूं कि मैं बोल पाऊं पिता, सही बोल पाऊं, रात भर मांगता हूं। तभी आप अपने कदमों की चौकसी, कदम आपके हैं, आप कहां से आ रहे हैं आपको पता होना चाहिए, कैसी चाल आप चल रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। आपके मन के नए हो जाने से कैसी चाल, मैं प्रभु के घर में आ रहा हूं, ये ऑटो नहीं मिल रहा, ये घर नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, अरे हट यार, मुझे प्रभु से मिलना, ये भूख मेरे अंदर क्यों नहीं है? इसलिए कि जब भी प्रभु के घर में आओ, सावधानी से आओ, अपनी आत्मा की सावधानी से, मन की सावधानी से आओ। तुम्हें परमेश्वर से मिलना है, परमेश्वर की वाणी आज सुनने वाले हो तुम। वो वचन जो स्वर्ग से उतरा है वो तुम्हारे अंदर आज काम करने वाला है। अपनी भूमि को तैयार करो, स्वार्थ निकालो, हालेलुया। अपने कदमों की चौकसी करो। आप पिता से, उस परमेश्वर से मिलने वाले हैं जो सर्वशक्तिमान है। उसने आप पर कृपा की है, आपको पुत्र बनाया है, आपको पुत्र बनाया है, उसने आपको पुत्री बनाया है। आपसे कुछ नहीं लिया, लेकिन अपनी धार्मिकता दे दी। Praise the Lord.
हम क्या दे सकते हैं उसे? कुछ दे सकते हैं हम? नहीं दे सकते। उसने जो हमें हमारे लिए किया है, लेकिन फिर भी हम चोरी करते हैं उसके। फिर भी जो हमें देता है उसमें से भी हम चोरी करते हैं। जो हमें आशीष मिलता है उसका भी दशांश हम नहीं देते, चोरी करते हैं। अरे क्या चोरी करके रख लोगे? कितना रख लोगे? कुछ काम नहीं आने वाला है। जो उसने दिया है ईमानदारी से अर्पण करो। कुछ नहीं बचेगा। याद करो कि उसने हमें क्या दिया है और मैं क्या दे रहा हूं। मैं सोचू ही क्योंकि मैं दे रहा हूं। मैं अगर ये सोचता हूं कि मैं दे रहा हूं तो मैं गुनहगार हूं। अरे मुझे दिया है तो मैं दे रहा हूं। जब तक वो किसी और के पास था क्या मेरा था? लेकिन मुझे वो चीज मेरी कब बनी? जब उसने चाहा। जब उसने चाहा तो वो मेरा हुआ। अब वो मेरा बन गया कि मैंने नहीं, वो चीज मेरी है ही नहीं। आप कितने भी ब्यूटी पार्लर में जाकर साज श्रृंगार कर लें, रंग पोतन कर लें आप, लेकिन रहेंगे परमेश्वर की सृष्टि। वो जो ब्यूटिशियन है ना, उसकी कुछ नहीं होगी। दादा उसने क्या बना दिया, सुंदरता परमेश्वर ने दी है, कुछ नहीं होगा। याद करिए कि उसने आपके लिए क्या किया है। हम जो धोखा देते हैं उसे, अपने मन में लालच रखते हैं, गलत है। जो उसका है उसको देना है। जो उसने कहा है ईमानदारी से उसको देना है, दिखाते हुए नहीं, ईमानदारी से, क्योंकि वो आपके मन को देखता है और कुछ नहीं देखता है। अगर आपका मन उसके लिए नहीं है, आपके शरीर से उसको कोई मतलब नहीं है। आपके शरीर से कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। इसलिए जो पथरीली भूमि के लोग हैं वो स्वार्थी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पढ़ो बेटा। परंतु सूर्य उदय होने पर वे झुलस गए और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गए। और अन्य बीज कंटीली झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। कुछ झाड़ियों में गिरे। छठा से पढ़ो बेटे, छठा से दोबारा पढ़ो। परंतु सूर्य उदय होने पर वे झुलस गए और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गए। सातवां। और अन्य बीज कटीली झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। कटीली झाड़ियां क्या है? जब आप बीमार होते हैं, जब आप दुखी होते हैं, जब आप कर्जदार हो जाते हैं, जब नौकरी चली गई, धंधा चला गया, कटीली झाड़ियों में जब आप होते हैं और तब आपको बीज मिलता है तो आप आशीष पाते हैं, आपको चंगाई मिलती है, आपको आशीष मिलता है। लेकिन जैसे ही चंगाई मिलती है, जैसे ही वो कटीली झाड़ियों में फूल आने लगते हैं, आप छोड़ देते हैं प्रभु को, छोड़ देते हैं प्रभु को। कटीली झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बीमारी के लिए आए थे, दुर्बलता के लिए आए थे, कर्जों के लिए आए थे, शादी मेरी बच्ची की नहीं हो रही है, मैं मां नहीं बन पा रही हूं, इसलिए आए थे। और जैसे ही वो चीज मिली, उन्हीं चीजों ने उसे दबा दिया। और जैसे ही वो चीज मिली, वो उन्हें ले गई। वो समझ नहीं पाए, ये कटीली झाड़ियां, ये कैसे आया मेरे पास? मैं श्राप में कैसे आ गई? मैं बीमारी में कैसे आ गई? मैं पाप में कैसे फंस गया? वो समझ नहीं पा रहे हैं। उनको झाड़ियों से निकालने में परमेश्वर ने क्या काम किया? उनके पाप को दूर किया, उनके अंधकार की शक्तियों को दूर किया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये नहीं समझ पा रहे हैं। 12 का 43 पढ़िए, मत्ती 12 का 43 से 45। ध्यान दीजिए, जब आप यहां पर आते हैं, एक दुष्टात्मा आपके अंदर होती है। आपकी बीमारी दुष्टात्मा लेकर आती है,
आपके कर्जे दुष्ट आत्मा लेकर आते हैं, आपके व्याकुलता, आपके घर में प्रॉब्लम अंधकार की शक्तियां लेकर आती हैं। आप जब कलीसिया में आते हैं तो सारी चीजें आपको परमेश्वर आपको दूर करता है, इन सब चीजों को निकाल देता है। लेकिन वो आपको समझना है, तभी आप रुक पाएंगे। अगर आप नहीं समझेंगे तो जैसी बीमारी ठीक हुई आप भी चले गए। और यही होता है, कितने हजारों लोग यहां से गए। हाँ पढ़िए। जब अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य में से निकलती है हाँ। तो विश्राम की खोज में निर्जल स्थानों में भटकती फिरती है, हाँ। पर नहीं पाती। तब वह कहती है, जिस घर से मैं आई थी अपने उसी घर को लौट जाऊंगी। और जब वह लौट कर आती है तो उसे खाली, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से अधिक दुष्ट अन्य 7 आत्माओं को ले आती है और वे प्रवेश करके वहां रहने लगती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। यस, आगे। उस दुष्ट पीढ़ी के लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा। इस दुष्ट पीढ़ी में, इस दुष्ट पीढ़ी के साथ भी ऐसा ही होगा। क्या हुआ? जब आप आते हैं आपके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, बीमारी होती है, कर्जे होते हैं, आप मां नहीं बन पा रहे हैं, अंधकार की शक्तियों ने आपको घेरा हुआ है। क्या है ये अंधकार की शक्तियां? क्या है ये दुष्ट आत्माएं हैं? तो चर्च जब आप आते हैं तो परमेश्वर का वचन आपको शुद्ध करता है। वचन परमेश्वर आपको शुद्ध करता है। क्या लिखा हुआ है यूहन्ना 15:3 में कि मेरे वचन के द्वारा तुम शुद्ध हुए हो। परमेश्वर का वचन आपको शुद्ध करता है, आपको पवित्र करता है, पाप और श्रापों से मुक्त करता है, अंधकार की सारी शक्तियां निकालता है, आपके अंदर से पाप को मुक्त करता है, पापों से धोता है, शुद्ध करता है, ताकि आप परमेश्वर के योग्य बन जाए। लेकिन क्या हो रहा है? जैसे आपने बीमारियों से छुटकारा पाया, अंधकार की शक्तियों से छुटकारा पाया, कर्जों से छुटकारा पाया, और अगर वचन आपके अंदर नहीं है तो आपको बोर लगने लगता है कलीसिया। आपको कलीसिया बोर लगने लगते है। अरे यार वही बातें रोज रोज बता रही, मैं तो ठीक हो चुका हूं, अभी तो ठीक हूं, अभी तो मैं मां भी बन गई हूं, अभी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप चले जाते हैं, और जब आप चले जाते हैं तो जो अंधकार की शक्तियां, जो दुष्टात्माएं आप में से निकली थीं, वो बाहर हैं, वो निर्जन स्थान में हैं, उनको उनका घर नहीं मिल रहा है। आप उसके घर थे, दुष्ट आत्माओं के आप घर थे। या समझिए, दुष्ट आत्माओं ने आपको अपना घर बनाया हुआ था, लेकिन यीशु के वचन ने उनको निकाल दिया आपके अंदर से। लेकिन अगर आपके अंदर यीशु नहीं है और फिर आप चले गए, कलीसिया से नहीं आते हैं, आप अंदर रहते हैं और यीशु आप में अंदर नहीं है, तो वो जो दुष्ट आत्माएं हैं वो अपना घर को वो ढूंढती है, मैं कहां जाऊं, मैं क्या, उनको तो घर चाहिए, एक दुष्ट आत्मा को एक घर चाहिए। तो जब वो देखती है कहीं नहीं मिल रहा घर, फिर वो सोचती है कि अपने घर चलो यार, जहां से हम आए थे वहां का तो रास्ता हमें पता है, वहां का तो स्वभाव हमें पता है, वो जो आदमी है, जो औरत है, उसका क्या स्वभाव है हमें पता है। तब वो आकर देखती हैं, और अगर आपके अंदर यीशु नहीं है तो वो 7 गुना और अंदर आ जाती है, और आपकी हालत पहले से भी बदली होती। फिर आप कहते हैं अरे चर्च गए थे, हमें चंगाई मिली थी, फिर देखो आ गया, फिर बीमारी आ गई, ये चर्च ठीक नहीं है, वो पास्टर ठीक नहीं है, यीशु ठीक नहीं है, कहीं और चलो। आप समझ नहीं रहे, क्योंकि कटीली झाड़ियों ने आपको दबा दिया। अरे जहां से आपको आशीष मिला है, हम आशीष को देखते हैं, आशीष देने वाले को नहीं देखते। हमें आशीष देने वाले को देखना कि कौन ने, किसने मुझे चंगा किया, यीशु ने। किसने मेरी बीमारी को चंगा किया, यीशु ने। किसने मुझे शापों से मुक्त किया, यीशु ने। मुझे यीशु को नहीं छोड़ना है। यह हमारे अंदर होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। लेकिन हमारी बीमारियां, हमारे श्राप, हमारी दिक्कत हमारी समझ को वो कर देते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं। इसलिए याद रखिए, हमें चर्च किसके लिए आना है? प्रभु के लिए। कई बहनें आती हैं
बहन ब्रदर ये हुआ वो हुआ, हमें यीशु को देखना है, हमें किसी को नहीं देखना है। मेरे लिए मेरा यीशु है। किसने आपको शुद्ध किया? किसने आपको पवित्र किया? किसने आपको आजाद किया पापों से? यीशु ने। जब आप जानते हैं यीशु ने किया, तो हमें यीशु पर कॉन्सेंट्रेट करना है। हेलो, हमें यीशु पे कॉन्सेंट्रेट करना है। हालेलुया। अगला वचन जल्दी से पढ़िए। परंतु कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके पास कान हो वह सुन ले। आमीन। कोई 50-100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। अब जो अच्छी पथरी, अच्छी भूमि के हैं, जिन्होंने स्वीकार किया, जिन्होंने वचन को स्वीकार किया, जो सताव में भी परमेश्वर में बने रहे, जो परमेश्वर के वचन को समझने लगे, जो परमेश्वर के स्वभाव को समझने लगे, वो क्या हो गए? जुड़ गए। इसका मतलब वो जुड़ गए। यूहन्ना 15:4 जल्दी पढ़िए। तुम मुझ में बने रहो हाँ और मैं तुम में। हाँ। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, आमीन। वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। यदि तुम मुझ में बने ना रहो तो तुम नहीं फलोगे। यहां पर दृश्य दिखा रहा है, वो पेड़ का दृश्य देखिए। आप वचन को देखना शुरू करिए। अपने आप को डाली मानिए, प्रभु को दाखलता मानिए, पेड़ मानिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस तरीके से डाली जुड़ी हुई है, मुझे जोड़ना है। ये कौन है जो 30 गुना लाते हैं, 60 गुना लाते हैं? वो जुड़े हुए हैं। चाहे आंधी आती है, तूफान आती है, लेकिन हिलते नहीं है। आंधी आई, तूफान आया, लेकिन जो डाली बनी हुई है उसमें फल आते रहेंगे। जो डाली कमजोर होगी उसमें से फल निकल जाएंगे, वो टूट जाएगी, बिखर जाएगी और उसको आग में जला देंगे। आंधी आएंगी, तूफान आएंगे, बहुत सी डालियां टूटती हैं, लेकिन कौन सी टूटती हैं? जो कमजोर है। हमें कमजोर ही नहीं, हमें पूरी तरीके से ताकत के संग जुड़ना है। यानी कि कुछ भी हो, यीशु पहले। कोई भी दुख हो, यीशु पहले। कोई बीमारी हो, यीशु पहले। बीमारी ठीक नहीं हो रही है, नो प्रॉब्लम, यीशु पहले। तो मैं जुड़ा रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका दुख आपको दूर करेगा। शैतान कहेगा अरे यार ये दुख आ गया, आपको दूर करेगा। अब देखिए यूहन्ना 15:7 पढ़िए। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे तो जो चाहे मांगो। आमीन। और जो चाहे मांगो। यदि है, देखिए इस वचन से पहले यदि है। यदि तुम मेरे वचन में और मैं तुम में बना रहा हूं। दोबारा पढ़ बेटा। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे तो तुम जो चाहो मांगोगे। कौन करने वाला आपकी इच्छा पूरी? वचन। क्योंकि वचन आप में बना हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कौन कर रहा है? वचन। उसने कहा यदि तुम मुझ में बने रहे और मेरे वचन तुम में बने रहे। तो यानी कि वचन आपको जीवन दे रहा है, वचन आपकी इच्छाओं को पूरा कर रहा है। लेकिन वचन कब आपकी इच्छाओं को पूरा कर रहा है? जब आप वचन में बने रहेंगे, वचन के अनुसार चलेंगे, शरीर के अनुसार नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, अपने रिश्तेदारों की इच्छा के अनुसार नहीं। वचन क्या कहता है? जब मैं वचन के अनुसार चलूंगा, आत्मिक आशीषें, अलौकिक आशीषें मुझे मिलेंगी। यूहन्ना 17:21 लास्ट अंतिम वचन, जो 100 गुना लेकर आते हैं, जो 100 गुना आशीष लेकर आते हैं। 17:21। क्योंकि वे सब एक हो, जैसे हे पिता तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो। एक हो। अब 100 गुना जो लाता है वो क्या होता है? एक हो जाता है। जैसे यीशु एक था। क्यों एक था? जो वो देखता था वही करता था, वो अपनी जिंदगी नहीं जीता था। हम देखते हैं एटमॉस्फेयर क्या है, कौन अच्छा है, कौन ज्यादा प्रभावशाली है। नो, वचन क्या कहता है? मुझे वचन के अनुसार चलना है। यीशु वचन देखता था। प्रभु क्या कहता है? प्रभु जो करता मैं वो करता हूं, इसलिए उसमें एक था। हम लोग अपने शरीर की बात मान लेते हैं।
तो हम अटक जाते हैं, हम उससे अलग हो जाते हैं। हेलो, समझ रहे हैं आप? 100 गुना फल आप कब प्राप्त करेंगे? जब आप एक हो जाएंगे परमेश्वर में एक। और इस वचन को क्या लगा? जैसा तू है पिता मुझ में है वैसा ही मैं तुझ में हूं। इसका 23वां पढ़िए, 23वां। मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए, हाँ, जिससे संसार जाने कि तूने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम किया वैसे ही उनसे भी प्रेम किया। आमीन। ध्यान दो। हेलो, ये बहुत बड़ा प्रकाशन है। इसको अगर आपने समझ लिया आपका जीवन बदल जाएगा। यीशु को जानते हैं? 2026 साल पहले स्वर्ग से जमीन पर आया था। हालेलुया। वो क्या कह रहा है? अंतिम शब्द पढ़, अंतिम में, जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा किया वैसा ही तूने प्रेम इनसे भी किया। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि जिस तरीके से यीशु को धरती पर लेकर आया परमेश्वर, उसके साथ चलता था, वैसे वो आपके साथ चल रहा है, वैसा ही वो आपसे प्रेम करता है। इसलिए कभी मत आप सोचिए कि आप अकेले हैं, कभी मत सोचिए कि आज ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा। नहीं, आप हमेशा याद रखिए कि उसका प्रेम मेरे साथ हमेशा बना हुआ है, क्योंकि वचन कहता है जैसे उसने यीशु के संग प्रेम रखा वैसे ही मेरे संग प्रेम रखा। लिखा हुआ है। यही प्रेम की शक्ति आपको आगे लेके जाती है। अगर मैं किसी प्रॉब्लम में हूं, किसी उसमें, आप मानिए, अपने आप से कहिए कि जैसे यीशु को प्रेम किया था वैसे ही मुझसे किया, मैं भी निकल जाऊंगा। जैसे यीशु मसीह हर प्रॉब्लम से निकला था, मुझे भी निकाल लेगा परमेश्वर, क्योंकि मुझसे भी वो वैसा ही प्रेम करता है जैसे यीशु से किया था। आमीन। उस प्रेम को महसूस करिए, उस प्रेम को अंगीकार करिए। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। कितनों ने वचन को ग्रहण किया? आमीन। ग्रहण किया? अच्छा लगा? आपके जीवन में काम किया? प्लीज प्रभु में बने रहिए, प्रभु में बने रहिए, वचन में बने रहिए, आपका जीवन बदल जाएगा। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।